हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और बहुत सारे बच्चों की डिमांड में, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड में मैं लाया हूं आज आपके पास में आंसर की। ये आंसर की है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन कोर्स का पेपर था, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो था, जो कि बीएससी बीकॉम बीपीएस संकाय के छात्रों के लिए था। तो इसको आज मैं जो है इसके आंसर की आपके लिए लेके आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है नया जो सिलेबस चलाया जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो है एमपी हायर एजुकेशन में जो सिलेबस अवेलेबल है फाउंडेशन कोर्स का, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम पेपर है। ये एग्ज़ाम जो है 5 अप्रैल को 9 से 11 की शिफ्ट में हुई थी। अन्य यूनिवर्सिटी में यदि ये एग्ज़ाम अभी तक इसका पेपर नहीं हुआ तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको एक आइडिया हो सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हो सकता है कि इसमें से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बीएससी और बीकॉम के फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पेपर में जो आपके 2 पार्ट हैं, एक हिंदी लैंग्वेज का पार्ट है और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पेपर थोड़ा सा डल हो रहा है क्योंकि किसी स्टूडेंट्स के पास से मैंने लिया है, उनके काफ़ी सारे उन्होंने मार्क्स वगैरह जोड़े थे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज के को देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, मातृभूमि का वस्त्र या परिधान कैसा है? तो ये इसका ऑप्शन है ए, नीला आकाश जो है इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि का सिंहासन क्या है? इसका आंसर है शेषनाग का फन, ए ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो इसका आंसर है गांधीवादी, सी ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? प्रिय प्रवास जो है कोई महाकाव्य नहीं है, बाकी तीनों महाकाव्य है, मतलब कि डी ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका आंसर है आंसू, बाकी की मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की कौन सी कहानी पढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर है बड़े भाई साहब, डी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नवाब राय के नाम से कौन से लेखक कहानियां लिखते थे? इनका आंसर है प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल मीर और मिर्जा की किस प्रवृत्ति को बताते हैं? इसका आंसर है विलासी प्रवृत्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था? ये रखा था मिर्जा की बेगम ने, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, शतरंज को मनहूस खेल कौन कहता था? तो इसका आंसर है लेखक स्वयं। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? शरद जोशी का जन्म, सी ऑप्शन सही है, 21 मई 1931 में हुआ था। कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? इसका आंसर है मातृभूमि, ए ऑप्शन जो है इसका सही है। उसके बाद में दिल्ली उन्मूलन की प्रगति दिखाने अधिकारी किसे साथ ले गए थे? तो इसका आंसर है लेखक को, सी ऑप्शन इसका सही है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा है? इसका आंसर है इल्ली को। शरद जोशी की रचना जीप पर सवार इल्लिया किस विधा के रचना है? ये है व्यंग्य। वाल्मीकि के पूर्व राम कथा किस रूप में उपलब्ध थी? ये उपलब्ध थी मौखिक रूप से। उसके बाद में कब रामायण विश्व साहित्य में उत्तम कृति है? इलियड, पैराडाइज लास्ट और महाभारत से ही नहीं वरन आदि काव्य
वाल्मीकि रामायण की तुलना में भी ये अधिक सुंदर है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वीवीएस अय्यर का। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, राम कथा का लिखित सबसे पहला बीज कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है वाल्मीकि रामायण। श्री राम पांचाली के लेखक हैं कृतिवास ओझा। किस परंपरा में राम का मूल नाम पद्म माना गया है? इसका आंसर है जैन परंपरा। उत्साह नामक निबंध किस वर्ग का है? उत्साह नामक निबंध जो है वो मनोभाव वर्ग का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल की नहीं है? तो मातृभूमि जो है आचार्य शुक्ल की रचना नहीं है, बाकी सारी जो है रचनाएं आचार्य शुक्ल की हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर है आचार्य शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह कितने भागों में प्रकाशित है? इसका आंसर है 5। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? इसका आंसर है आदिकाल। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत एक है किसकी रचना है? ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। भारत एक के आधार पर प्रकृति ने भारत को किस प्रकार खंड किए हैं? इसका आंसर है ए और बी दोनों। हिमालय के दक्षिण से उत्तर विंध्य तक और विंध्य से कृष्णा नदी के उत्तर तक कुमारी अंतरीप तक का भाग। तो दोनों ए और बी इसके सही ऑप्शन है। भारत एक है के आधार पर किन राजाओं के शासनकाल में देश की एकता आहत हुई थी? इसका आंसर है दोनों ए और बी, मतलब कि स्वार्थी और कमजोरी राजाओं के और स्वार्थी और अदूरदर्शी राजाओं के। भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? सांस्कृतिक एकता जो है इसका मूल है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर है दिनकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सबसे पहले स्थापित किया गया था? इसका आंसर है श्रृंगेरी मठ। सामवेद के आधार पर कौन सा मठ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है द्वारका मठ। माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। ये कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? ये कथन है शंकराचार्य जी का। सी ऑप्शन सही है। प्रस्थान त्रय के लेखक कौन है? शंकराचार्य इसके लेखक है। ऋग्वेद के आधार पर किस मठ की स्थापना की गई? इसका आंसर है द्वारिका मठ। दर्प का पर्यायवाची नहीं है तम। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? इसका आंसर है दावा। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, इसका पर्यायवाची है नहीं है अंतर्धान। उसके बाद में अधिक का विलोम न्यून है, कम नहीं है, क्योंकि कम शब्द तद्भव है। उसके बाद में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थ। दुर्दशा का संधि विच्छेद क्या है? दु प्लस दशा जो है ए ऑप्शन। उसके बाद में है मनोविकार में कौन सी संधि है? इसका आंसर है विसर्ग संधि। प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में व्यंजन संधि है। उसके बाद में यदि आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ हो तो आह का कौन सा रूप होता है? इसका आंसर है बी ओ। यण संधि में क्या नहीं होता? इसका आंसर है डी वाला, आ के स्थान पर वा। यद्यपि इस शब्द में कौन सी संधि है? इसका आंसर है बी यण संधि। वत्तु सहावो धम्मो
किस धर्म के अनुसार धर्म की परिभाषा है? इसका आंसर है शैव धर्म की। अद्वैत वाद के जनक कौन हैं? इसका आंसर है शंकर। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं? ये होते हैं 4। उदारीकरण जो कि मूल शब्द उदार से बना है का अर्थ क्या है? श्रेष्ठतर। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन इंग्लिश वाले पार्ट में आते हैं, जो कि पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। पहला क्वेश्चन है, आर रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बी ऑप्शन इसका सही है। टैगोर was awarded the Nobel Prize for Literature in the year 1913। सी ऑप्शन इसका सही है। टैगोर compares a clear stream to। डी ऑप्शन इसका सही है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। उसके बाद में नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स, इसका आंसर है सोशल प्रेजुडाइसेस। हु इज फादर इन टैगोर्स पोयम? वो हैं, फादर कौन है? गॉड हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एक्सिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कन्फाइंड टू हेड। ए ऑप्शन इसका सही है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एक्सिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज डिफेक्टिव। एक्सिस्टिंग सिस्टम कैसा है? डिफेक्टिव है। आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू डिग्निटी ऑफ लेबर। एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पार्टेड थ्रू लिविंग टच ऑफ द टीचर। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डी ऑप्शन इसका सही है। Who foretold that villain would live in a big house? तो इसका आंसर है an astrologer। At what age did villain leave home? इसका आंसर है 18। The X is written by मुल्कराज आनंद। Who later became sole occupant of कुमारबग। इसका आंसर है विलन। How did Velen feel while leaving the garden? Unhappy and sad। डी ऑप्शन सही है। Hindu civilization will, we believe, retain its continuity। Much that was useless in ancient Indian culture has already perished। perished इसका आंसर है। The whole of Southeast Asia received most of its culture from India। ये ऑप्शन सही है। Who is a famous disciple of Ramakrishna Paramahansa? इसका आंसर है सी विवेकानंद। Who is the author of the essay The Wonder That Was India? इसका आंसर है A.L. Basham। महाभारत इज रिटन बाय व्यास। सी ऑप्शन इसका सही है। फादर ऑफ अभिमन्यु वाज अर्जुन। Who seized Draupadi by her hair and dragged her into the court? दुशासन। Name the place where महाभारत war took place। इसका आंसर है बी कुरुक्षेत्र। भीष्म मदर वाज गंगा। उसके बाद फिर आपको एक पैराग्राफ आएगा, स्टडीज के ऊपर ये पैराग्राफ है, और ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें आपको जैसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टडीज, स्टडीज सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ डिलाइट, हाउ कैन ए मैन हैंडल हिज रूटीन अफेयर्स, ए मैन कैन हैंडल हिज रूटीन अफेयर्स बाय स्टडी। मतलब ये स्टडी के ऊपर ये पैराग्राफ आया था, उसी में से इनने आंसर जो है हमें निकालने थे। हमने क्वेश्चन जो है सारे इनको पढ़ के अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ के आंसर निकाले हैं। व्हाट इज अ साइन ऑफ लेजीनेस? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्टडीज। व्हाट इज द eccentricity of a scholar? To let one's judgment depend entirely on the rules learned from the book. Study was a remedy for every weakness. How should the books be read? According to their quality and utilitarian
significance. What does conservation make us? Alert and quick-witted. How does the whole personality of a man develop? By practice. What is the role of poetry in our personality development? It develops our understanding. Why should a man study law? To recall references and illustrations to clarify the argument. Which is correct prefix for the word legal? Prefix जो है उस legal का होगा illegal. Choose the correct form of verb of the word beauty. Beauty का verb form है beautify. What is the synonym of sweet? इसका आंसर है charming. Choose the correct antonym of the word thick. इसका आंसर है thin. Which of the following is not a homophonic pair? इसका आंसर है principal. Give me a piece of bread. B ऑप्शन सही है. One who believes in God, theist. Taj Mahal is proper noun. The red car is farther away than the blue car. Ram is senior to Rahim. He died without an heir. Ashish is the man whose son won the scholarship. Shyam and his brothers is a famous sweet shop in our neighborhood. Have you usually been to London? My daughter is the most beautiful girl in the class. तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का 5 तारीख वाला पेपर है, फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। उसके बाद में ये बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए आया था, बीए के स्टूडेंट्स के लिए अलग पेपर आया था। कुछ क्वेश्चन इसमें मैच भी हो रहे थे। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में, एमपी की जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस पेपर की सहायता से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इससे मिलते जुलते भी कुछ क्वेश्चन आ जाएं, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए भी मैंने अच्छे अभी वीडियोस डाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप जो है पूरा लिस्ट में जाके देखिए, आपके काम के डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।